हे भगवान, थक जाती हूँ। कहीं घर से निकल जाऊँ इस बुढ़ापे में, कमर मेरी दुख के रह जाती है। और ये बहू, मुझे नहीं पता था मैं अपने छोरे की शादी ना करती, ऐसी बहू मुझे मिलती तो। हाँ, अरे जब तो घर वालों ने बड़ी बड़ी बातें करी, बहू ऐसी लांडिया में कहती छोरी अच्छी है, गुणवान है, काम धंधे की अच्छी है, लेकिन यहाँ कौन जा रहा है कौन आ रहा है उसे खबर ही ना है। ऐसी बहू है, कोई होश ही ना बता। घर में मैं खड़ी हूँ, से कोई चोरी करके ले जाए, कोई दिन दहाड़े डकैते डाल ले, से क्या फर्क पड़ रहा है। कौन सा अपने बाप के घर से लेकर ये आग लगी कल मुँही। ओ बहू, और ही बहू बाहर निकल के आ। जी माँ जी। क्या माँ जी, एक बात बता, तुझे इस घर का होश है? जी माँ जी। न बता, तुझे घर का होश है? मैं कितनी देर की आई हुई हूँ, मेरी जगह कोई चोर आ जाए, कुछ घर का सामान ये पड़ा है, कोई लेकर चलता बने, तू क्या अपने बाप के घर से मिला के देगी? नहीं माँ जी, मैं वो खाना बना रही थी। खाना बनाई थी, मुझे पानी ला के दे जरा, मुझे कुर्सी ला के दे जरा, मैं बैठूं। और भैया जरा काम धंधा देख ले, और देख कपड़े पड़े, देख कितने ढेर कपड़ा पड़ा है, कपड़े धो फिर मैं और दूंगी। ठीक है माँ जी। हाँ, कल काम कर पानी ला के दे, तू मुझे पानी ला के दे, कुर्सी ला के दे भैया। अरे मर गई क्या? नहीं माँ जी, ये लो कुर्सी। हे भगवान, कमर गई इस बुढ़ापे में तो। अरे आग लग जा तो। मैं पानी मंगवाया था, पानी तो ला दे कल मुँही। जी माँ जी, वो मैं पानी लेने जा ही रही थी। सांस चढ़ आया। अरे अब खड़ी रहेगी मेरी छाती पे, मेरे मुंह पे का चौकटे पे 12 बज रहे, घड़ी का घंटा लटक रहा कल मुही। अरे जाके जरा कपड़े धो ले, हंडिया पका ले, जरा जाके देख ले, जा जा। माँ जी। ए छोरे, तूने भी कैसी बहू मेरी किस्मत में लाके रखी। मोना पता ये बेटा मेरे भाग्य में ऐसी बहू लिख गई कि आज मुझे दिन देखने पड़ रहे हैं, उसे कहना पड़े तब तो कुछ सुनती है। मेरे तो भाग फूट गए। हे भगवान, क्या करूँ, छोरा भी मेरा चला गया बाहर कमाने, और बहू भी ऐसी छोड़ गया है, बस क्या कह दो। लेकिन काम धंधा तो करे, लेकिन बस है ही नहीं, क्या कह दो, सुन दो। अब कहाँ मर गई? अरे लंको आ, अरे बहू, ओरी बहू, ओ बहू, ओ बहू, अरे आजा, कहाँ को गई? तुझे मेरी आवाज़, मेरा तो गला चला गया इस बहू के चक्कर में। जी माँ जी। अरे काय की माँ जी, तूने माँ जी कहाँ छोड़ा? मैंने तो देख देसी घी ना खा रखा, तेरे बाप ने कनेक्शन न उतरवा दिए क्या? मैं माँ जी तू करती रहे, मैं चीखती रहूं बहू बहू। अरे जरा गेट को जाके देख ले, कौन आ गया कौन मर गया। जी माँ जी। जरा देख कर आ, गेट पे कौन है जरा देख। अरे देख, बच्चे होंगे, मार के भगा दिए उन्होंने, नाक में दम कर रखा, बाहर क्रिकेट खेल रहा है, और जाके दरवाजे पे देखो मर गई। आवाज न दी जा रही इससे कि मैं बोल रही हूँ। हे भगवान, क्या करूँ मैं तो छोड़ है, तूने मेरी तो कहते मट्टी पलीत कर दी, ऐसा लौट ऐसी बहू ला के दी है इसने तो। अरे क्या दरवाजे पे मर गई क्या? तेरा बाप आ गया क्या? तेरे घर वाले आके बिछ गए? जरा आ जा, उल्लंग को आ जा, कहाँ गई ओ बहू? जी माँ जी। अरे एक बात बता, मैं तुझसे परेशान हूँ, तू कहे तो मैं तेरे पैर वैर पकड़ लूँ, क्या चाह रही है तू? मैं तो दरवाजे पे भेजा, तू तो जाके ही बैठ गई दरवाजे पे। नहीं माँ जी, वो बच्चे थे तो मैं उन्हें भगा रही थी। अब एक काम कर, देख मेरी सब्जी की बदबू आ रही है, देख हंडिया जल रही थी, कि भाग के जा जल्दी जा। अब बताओ, इसे ये होश नहीं है कि मैंने हंडिया रखी है, पहले कपड़े भिगो दूँ, फिर हंडिया चलाती रहूँ, धीमी आँच कर दूँ गैस की ना? अरे कौन से इसके घर वालों ने पैसा दे दिया, सिलेंडर भर के आ रहा है, चूल्हा चक्की पर करे तो समझ में आवे। अरे बढ़िया घर मिल गया है इसे, इसके भाग खुल गए और हमारी किस्मत फूट गई। ऐसी बहू पा कैसे नखंदी बहू मिली है, हमें एक काम न करके दे, बिना बोले तो कोई काम हो ना सके, बिना बोले तो पानी भी ना देगी, ऐसी आग लगी बहू मिली है। ओ बहू मर गई क्या? अरे आजा, बड़ी नास पिटी है, बड़ी कलमुही करम जली है, ना सुनेगी का आवाज जानबूझ के पीती है ना? नखंदे बाप भाइयों की औलाद, कहाँ से सुन लेगी मेरी? अरे बहू, अरे आग लग जा तो मैं मर जा, तू नास पिटी का, तुझे मेरी आवाज ना सुनाई दे रही? ओ बहू, अरे तुम्हें आग लग जा, तुम्हें नास पिटी मर जा, तू कलमुही कहीं गड्ढे में घड़ी बरी जा तू है। अरे मेरा तो गला बैठा दिया तो ना तेरे बाप ने, मेरे क्या दवाई कौन करागा? कि तेरा बाप के घर से रहो तो भाइयों को देकर, तेरी अम्मा देकर जाएगी यहाँ खत्ती में दवाइयों के लिए।
हाय मेरा गला कतई दुख के रह गया। जाकर जरा चाय बना ला अदरक की बढ़िया, कब मीठी जायकेदार बढ़िया चाय बना के ला जल्दी। जी माँ जी। हाँ और हाथ का हंडिया भी देखते रहो कि जला दे बिल्कुल ही। ओ बहू आए तेरी चाय ना बनी अब तक बहू, तूने तो मेरा खून पी लिया। हे भगवान इस बहू को उठा ले, नहीं तो मुझे उठा ले। अपने छोरे की दूसरी तो करा दूंगी, कम से कम छानबीन के लाऊंगी कायदे की बहू। और ये बहू मर गई, अरे अभी तक ना आई, देख ले ऐसी नखंदी बहू है। क्या चाह रही है, कौन से किस्म की गाली है, दूध तुझे कहाँ से बीन बीन के लाऊं? अरे बड़ी बेशरम बाप की औलाद है तू। एक काम कर ले, ये काम हो गया देख, अगर एक बार में सुनेगी तो सही है, नहीं तो अभी 4 दिन चांदनी के अपने छोरे के लिए बेहतरीन बहू लाऊंगी छाट के, नहीं तो काट के दरिया में बहा दूंगी नाश पिटी। जा कलबुई में सूरत तो मत खड़ी हो, जाके जा और वहाँ देख 2 धोती पड़ी है मेरे मसहरी पे, और जाके उन्हें भी धो दे और जाके देख ले आटा वाटा मार ले, पूरी सेक लिए जरा जा। हाँ खाना जाएगा जरा जा पंडित जी को। जी माँ जी। हाँ जा माँ जी। ए भगवान 2 पैसे की ठंडी पनीली चाय, ना पत्ती का मजा ना चीनी का, और दूध तो यहाँ मत दिख ही नहीं रहा कि अपनी अम्मा भैया को पिलाई आई दूध। और बहू, और ही बहू मर जा तू, आग लग जा तो मैं बाहर निकल क्या कर। आज तो मेरा लट भी तो ना दिख रहा, कहाँ चला गया मेरा लट। ये चाय ऐसा कुत्ता ना पिएगा, मैं तो अभी बुढ़िया हूँ, मैं क्या पीऊँगी इसे, कोई ना पिएगा। बुढ़ापे में जरा जायका चाहिए होता है, ये नहीं है कि जवानी है और बच्चे हैं का ला पी का चलते बना काम धंधा। देखो बुढ़ापे में अगर खाने में स्वाद ना हो ना और चाय में स्वाद ना हो तो बुढ़ापा ना कटने वाला, इतना याद रख ले तू। हाँ ये जो चाय बना दोबारा चाय बना ला, जाके जा, मेरी सूरत मत देखा, जा इसे फेंक दिए, जा तू ही पी लिए। अरे धमक की आवाज आ रही हो ना, हो बंदर आ गए, छत पे बंदर आ गई, ये ना इसे होसना है, पड़ी पता ना कौन सी दुनिया में खोई रहे, छोरा मेरा आना पता ना कहाँ खोई रहे। ओ बहू जल्दी आजा, जल्दी आजा, दबे पाँव आजा, भाग गया कहाँ को है। अरे आ तो गई, देखी जल्दी से, छत पे बंदर आ गए दिखे, मैंने आम ही काट के रखी थी अचार के लिए। हाँ और दाल भिगो रखी है, बड़े बनाऊंगी, जरा भाग के जा छत पे को। जी लट ले जाइए मेरा लट। जी माँ जी। अरे बहू कब मर गई छत पे, तेरी आवाज भी ना आ रही क्या, तुझसे बंदर भी ना भाग रहे, क्या करके मरेगी इससे तो बता, जानवर भी ना हकाए जा रहे। और होती किसी गांव देहात में अच्छे में, अब भैंस करानी पड़ती, सानी करानी पड़ती, गोबर पोत करती, कैसे करती ये बता। दूध काटती तो भैंसों के पैरों में कुचल के मर जाती, आग लगी मेरी बहू। अरे आ गई मर गई क्या, बंदरों के साथ भाग जा, मेरे छोरे को छोड़ जा, चली जा कल मुही, जा यहाँ से जा, नाश पिटे तुझ में आइए मत। मम्मी मुझे बंदर खा गए, बंदर खा गए। अरे भगवान, अरे आजा भागिया, अरे उतर के आजा, बुढ़ापे में मैं कहाँ से चढ़ूंगी जीने पे। अरे मर गई तुझे खा गए बंदर, अच्छा हुआ खा गए। मम्मी देखो मुझे, अच्छा हुआ मर जा तू, आग लग जा तुम्हें, मांस पड़ जा, तेरे कीड़े पड़ जा तेरे। हैं ये बता क्या है, कितना खा लिया था बंदरों ने। एक बात बता, बंदरों से रिश्तेदारी निभाने गई तू है, उसे तुझे मारा ना गया? मैं भगा रही थी, वो मेरे पास डंडा नहीं था। अब एक बात बता, तू इधर को इधर खड़ी हो, एक बात बता, तो से तुझसे बंदर भी ना भगा गए? जब मल्लम लगा ले जाए भगवान, बता मेरा छोरा क्या कहेगा, मेरी बहू खिला दी, इस बुढ़ापे में मुझसे जमानों से गाली पड़वा, गांव वालों से जूते पड़वा के लो, बता बहू खिलवा दी जान पूछ के, तू तो मरेगी मौज, बुढ़ापे में तू जीने ना देगी, तू मुझ पर जूते पड़वागी, मेरा छोरा क्या कहेगा बता, माँ तूने मेरी बहू खिला दी, ये ना जीने देगी। है भगवान मैं कहाँ जाके मर जाऊं, काम धंधा करवाए, एक काम की कही, एक बंदर भगाने की कही, बता। वो तो शुक्र है भगवान तूने मेरे घर में भैंसे ना दी, वरना तो ये रोज भैंसे से सींग मारते और ये रोज मेडिकल अस्पताल में जाके पड़ती, रोज जख्मी होती। ओ बहू, और ही बहू जरा बाहर निकल के कहीं बहू को चिल्ला के लग रही है? क्या बात है, दिमाग ठिकाने पे ना दिखे हैं तुम्हारे? तू एक बहू को परेशान करती है, हैं? एक बात बता, बुढ़ापे में जवानी का जोश जरा कम दिखाया करो, एक लट में ना कमर टूट जाया करती है। लपन कर रही है ज्यादा। अरे कम बोलो तुम, तुम्हें पता बहू को कैसा लग रहा है, तुमसे पूछ के घर चलाऊंगी। चल मैं बहू पे जुल्म करती है, मैं इतने दिन से देखता आ रहा हूँ, हर रात ये बहू पे भलाना ले गया, ढिमाका ले गया, तू कुछ करती है या नहीं करती है? अच्छा एक बात बताओ जी, मुझे एक बात बताओ, इस बुढ़ापे में छोरा काय के लिए पैदा करवाया? छोरा काय के लिए पैदा करा मैंने? अपना नाम रोशन करने के लिए करो हमने छोरा।
बहू लाने के लिए, हाँ। पोता पोती खिलाने के लिए हाँ। और सुख उठाने के लिए। तो बहू आने लगी घर पे? इस बुढ़ापे में क्या बहू को मैं करके खिलाऊंगी कि बहू मुँह को करके खिला तू ये बता, आज हमारी शादी हुई 40-45 साल है गई, तूने कछु मुंह करके दिखाया या कछु करके खवाया? अच्छा हैं? तुम्हारे अम्मा अब्बा करके खिला गए? अरे तू शांत रह, तू नहीं मानती है क्या? मैं शांत हूँ, मेरा मुंह ना खुलवाओ। तुम इस घर के मसले में ना बोलो। बहू को कैसे रखना है, कैसे चलाना है, ये मुँह को मालूम है, तो को ना मालूम है। अरे तू हाँ। बताने का फालतू बात करता, लपड़ लपड़ चुप करते यार। अच्छा लपड़ लग रही है। हाँ। बताऊँ, ये प्रधानी ना बाहर दिखाया करो, घर में ना चलती है। हटो जाओ, तुम्हारा तो कुछ ना मटती। तू हट जा, तू जा। जा। अरे बहू जरा एक कप पानी लेके आओ, मान लिया बहू। अरे पानी लेके आओ, मान लिया। जी पापा जी लो। हाँ लाओ। अरे वाह बेटा, तुम कितने वाह। अरे बेटा ये बताओ, अब तुमसे कोई जुल्म तो नहीं उठाती है तुम पे? नहीं पापा जी। अच्छा नहीं, उसको मैंने अभी और डांट दिया है कि अगर कोई जुल्म उठाए मुझे बता देना तुम। हाँ, उसके तुम डंडे ही कर दूंगा मैं, डंडे से। ठीक है बेटा, कोई बात हो मैं बताना, मैं जा रहा हूँ अब। ठीक है, जाओ पापा जी। जाओ काम करो अपना। अरे सुनना है रही का? अरे भोलू आई मम्मी। अरे आ रही हूँ जी, आ रही हूँ। अरे हाँ बताओ तेरे बड़े दर्द वद्द से कराते हुए आ रही है। अरे आ रही हूँ। अजीज बुढ़ापे में कराना ही रह जाता, अब तो आवाज में भी जान न रही। मेरे इतना दर्द है, 2 दिन से बहुत ज्यादा दर्द मार रहा है मेरे से बैठा उठा बिल्कुल नहीं जा रहा मेरे। वो लपड़ लपड़ तो खूब करती है, बहू से जबान चलाती है। हैं? क्या बात है, तुम बहू की कुछ ज्यादा पसंद ले रहे हो जी? अरे बहू हमारी कितनी नेक है, कितनी बढ़िया है, कितने अच्छे गुणवंत संस्कार है उसमें। अच्छा बहू को किसे रखना, मुझे रखना, तुम्हें रखना है? अरे भाई ऐसी बात नहीं, 45 साल से तुझे झेलता आ रहा हूँ, तो अभी भी मैं भी झेलूंगा जिंदगी में। टेंशन मत ले तू। एक बात सुनो, जब तुम 45 साल में अपने लिए कुछ नहीं कर पाए मेरे साथ, हाँ। तो बहू को तुम क्या करवा लोगे? अरे इसलिए मुंह खाने को रखो और बाहर जाकर हाँ जाओ जाओ। ये प्रधानी यहाँ न चल पागी। अरे तू जान तेरे ज्यादा लपड़ लपच्चू कर रही है यार। अरे 45 साल में ना लपड़ खत्म कर पाए तो अब क्या कर लोगे? हम बेटा खूब कर लेंगे। अभी नाम मेरा बहुत चलता है, तुझे मालूम नहीं है गाँव में। अच्छा बुढ़ापे में करोगे, जवानी में तो तुम तो कुछ नहीं करोगे। जवानी में हमने कुआं खोद दे तेल के। अच्छा चल ऐसा है, मैं जा रहा हूँ अब खेत पे। ना जाते ना तो थोड़ी देर में तुम्हें धक्का देके निकाल दो। अरे लठियाई कर दोगे तेरी। अरे जाओ, 45 साल में ना कर पाए, जाओ। बुढ़ापे में तुम्हारा दिमाग सटिया दे तो दूंगा। जा तोड़ दी, जाओ। तुम्हारे बाप भैया ने तोड़ी, तुम तोड़ोगे? दे आ गए बुढ़ापे में, सटिया आ गए हो, बिल्कुल ही लग रहा है। ले बहू पकड़, ये ले इन्हें। माँ जी आप ऐसा क्यों करती हैं? मैंने सारे कपड़े धुल लिए तब जाके आपने ये कपड़े दिए हैं। कहाँ जाएगी तू? हम तुझसे बिजनेस करवा रहे हैं या तेरी कमाई खा रहे हैं हम? हमारा छोरा कमाना रहा, घर में क्या करेगी तू? अब तू काम करके फ्री तो बैठेगी है? खाना वाना खा के दोपहर का संजय का, अरे कपड़े मल दियो, कितना टाइम लगे? अरे तेरे जैसे को 10 करके खिलाया ससुराल में, आज तभी बहू लेके बैठी हूँ। ऐसे ही मत समझे, 45 साल यूं ही ससुराल में काटे हैं ठाट से। बहुत कुछ करना पड़ता है ससुराल में। कहा तू 4 बार कपड़े धोकर तू सोच रही है कि महारानी बन जाऊं मैं? और जबान चोरी करने की बिल्कुल जरूरत ना है, जितना कहूँ उतना सुन। फालतू बोलेगी ना तो घर का बोरा दरवाजा बाहर को निकाल दूंगी, समझ में आ रही है ना तेरे? और ये धोली भी मिलनी चाहिए मुझे। हाँ नहीं माँ जी, वो मैं तो सच ही तो कह रही थी। क्या सच कह रही है तू? क्या सच कह रही है ये तो बता दे, क्या सच कह रही है तू? है तू, मुझे लग रहा है तेरी जबान आज इतनी खुली है, कल को इतनी खुलेगी, मैं तुझे रख ना पाऊंगी। अगर तुझे रहना है तो 4 पहियों की कार ला, छोरे दुनिया के देख ले, बराबर वाली के छोरे को देख, कार मिली है कार, और माँ को तो सोने का सेट मिला गले का। और तो इसका मतलब तो ये है माँ जी तुम दहेज की भूखी हो? दहेज की? बहू की भी भूखी हूँ। बहू मैं कब कहे तू बुरी है, तू सही है। घर वालों से लेकर आ, बहुएं जो होती हैं अपने घर वालों के जा के छाती पीट के लेकर आती हैं, ऐसी तू जा लेकर आ। कहिए भाई मैं परेशान हूँ, मेरा आदमी का काम ना चल रहा, लॉकडाउन है, लेकर आ। और मैं ला रही तेरे 4 जोड़ी कपड़े, और आ मत जाइए बिना लिए। हाँ अभी तो प्यार से करी, बाद में जूता उठा लूँगी। रुक, ये पकड़ बैग, समझ गई? इसे लेके अपने घर चलती बन अब तू।
समझ गई? अब तू चलती बन अब तू। माँ जी मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पिताजी तो बहुत गरीब है माँ जी प्लीज ऐसा मत तो करो। गरीब थे तो कोई गरीब छोरा ढूंढते। मेरे लो छोरे को क्यों देखा? नौकरी पैसे वाला कोई करके मरा था कि नहीं जी नहीं हम गरीब है, छोरा पैसे वाला चाहिए। छोरी को चटनी खा के पैदा करवाया, पलवाया, और यहाँ पे तुम खिलवाओ बटर चिकन और नान चिकन। हमारे यहाँ ना चल पाएगा भैया बिल्कुल भी। साहब तो सुन ले, पनीर की सब्जी ले, छोले, हमारे बस की ना भाई ना ना। मैं ना रख पाऊंगी, बिल्कुल भी ना रख पाऊंगी। मैं कोई पंडितानी ना हूँ, हाजी और हेजी और राम जी और रूम जी ना करूंगी मैं। सुन ले तू साहब बात। हाँ नहीं माँ जी, बस। वो मेरे पिताजी तो बहुत सीधे और बहुत सच्चे हैं माँ जी। देखा तो तुमने भी था ना मुझे पहले। वो देखा, मैं तो सुंदर थी, अच्छी थी, मेरे छोड़े से तेरा जोड़ खा रहा था तो करके लाई मैं। अब मेरे हो गया सरसों पर पानी, क्योंकि पूरे गांव में देखा है सबके छोरों को अंगूठी ले, गाड़ी ले, दुनिया का मिल रहा है। मैं कुछ सस्ते में मरूं? तू भी अपने बाप से कहीं से कर्ज करे, उधार करे, मुझे तो सामान चाह रहा। और ये पकड़ तेरा बैग और चलती बन, पकड़ बस। रो गिड़गिड़ा अपने घर वालों के आगे गिड़गिड़ाइयो, वो दे देंगे तुझे। समझ गई? जा तू अब जा, मैं खुद कर लूंगी, नौकरानी रख लूंगी कुछ दिन के लिए। जा, वरना आइयो मत, छोरे की दूसरी कर दूंगी मैं अपने। समझ गई? भाई मेरी मट्टी पलीत हो गई। हाँ अब मैं अपने पिताजी को क्या कहूँगी, क्या मुंह दिखाऊंगी? उनने तो मुझे ऐसे बाहर निकाल दिया घर से। पिताजी को भी नहीं कुछ कह सकती मैं। क्या बात होगी? पिताजी मुझे घर से निकाल दिया सासू माँ ने। अच्छा, वो दहेज मांग रही थी। दहेज के पीछे? हाँ। और क्या बात थी? नहीं बस वो दहेज ही कह रही थी कि बोले क्या 4 पहिए की गाड़ी। अच्छा, चल तो चल, कोई बात नहीं है, रो मत। अभी रिपोर्ट करने चल रहे हैं, चल। पिताजी वो मुझे ना 4 पहिए की गाड़ी मांग रही थी। अच्छा। और ना सामान मांग रही थी, कह रही तेरे बाप ने कुछ नहीं दिया। अच्छा अच्छा। दीवान जी राम राम। राम 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 जी, राम राम। हाँ जी, कैसे आना हुआ? दीवान जी ऐसा है, पहले बैठो आराम से। हाँ जी अंकल जी, बताइए कैसे आना हुआ? मैंने कुछ महीने पहले अपनी बेटी की शादी करी, अच्छा। तो वहाँ पे इसकी सास ने दहेज के पीछे या कुछ भी जो भी बात है उसने घर से निकाल दिया ये। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ बेटी, क्या बात हुई? वो है ना, आस पड़ोस को सबको देख के ये बोलती हैं कि सबको 4 व्हीलर मिली है, ये मिला है, वो मिला है। अच्छा। तो हमको भी यही चाहिए, वरना इस घर में कदम मत रखना। और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अच्छा अच्छा, दहेज की डिमांड करती है तुमसे? हाँ, और हमें रिपोर्ट लिखवानी है। अच्छा, रिपोर्ट लिखवानी है। हाँ। अच्छा अच्छा, चलो नाम बताओ उनका। उनका नाम है अंगूरी देवी। अंगूरी देवी। कहाँ रहती हैं? वो रहती हैं वहाँ शमशान मोहल्ले में। शमशान मोहल्ला, अच्छा नौरंगाबाद में है? अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा चलो, उनका मोबाइल नंबर बताओ, उन्हें बुलाना पड़ेगा। उनका मोबाइल नंबर है 7078 7078 0775। 0775। अच्छा चलो, 1 मिनट रुको, ठीक है? चलो मैं अभी कॉल करता हूँ, इन्हें बुलाता हूँ, ठीक है? सालों के ऐसे तोड़ूंगा। दहेज मांगना तो दूर की बात रही, दहेज का जिक्र नहीं करेंगे तुमसे। दहेज मांगते हैं ऐसे, ये समाज के जो कीड़े होते हैं ना, ये दहेज जो मांगते हैं ऐसे ही करके, मतलब अच्छी खासी बेटी को खो देते हैं, अच्छी खासी बहुओं को खो देते हैं। ये दहेज का बड़ा, ये समाज में इतना बड़ा ये दीमक लग चुकी है दहेज के नाम पर, बस पूछो मत। अभी 1 मिनट जाओ, फ़ोन मिलाता हूँ। 70 78 075। हेलो, क्या मेरी बात अंगूरी देवी से हो रही है? जी, ये आपके नाम पे FIR है और यहाँ तुरंत ही थाने में आ जाओ। जी 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 जी, पटना थाने में आ जाओ तुरंत ही। हाँ जी, कितने मिनट में? 10 मिनट के अंदर यहाँ आनी चाहिए, ठीक है? हाँ हाँ, आपकी बहू ने आपके खिलाफ़ लगाई है दहेज एक्ट। जी, आपने दहेज के लिए, पहले आप बात घर बैठे बात मत कीजिए, आप सीधे थाने आइए।
जी ये लोग यहीं बैठे हुए हैं, जल्दी आइए। चिंता मत करो, आने दो दोनों को, इतना हड़काऊंगा आज की बात, दहेज मांगना तो दूर की बात है। अरे दरोगा जी नमस्ते। राम राम दरोगा नमस्ते जी। नमस्ते, आइए बैठिए। राम राम दरोगा ताऊ जी। तुम पीछे बैठो, बैठिए तुम दोनों आगे बैठिए। दरोगा जी राम राम। राम राम, बैठो पीछे बैठो दोनों। बैठे हैं दरोगा जी। अरे दरोगा जी कैसे कष्ट दे दिया बुढ़ापे में। हाँ जी माता जी, आपके खिलाफ आपकी बहू ने FIR कराई है कि आप उस पर जुल्म ढाती हैं, दहेज के लिए उसे प्रेस करती हैं। माता जी तुम्हारे नाम पे तुम्हारी बहू ने FIR कराई है और तुम इसे दहेज के लिए प्रताड़ित करती हो हैं। आजकल के ऐसे ज़माने में रहने के बावजूद भी तुम्हारी ऐसी सोच कैसे हो गई कि मतलब इसको दहेज के लिए तुमने इतना परेशान कर दिया कि इसको इसके माँ बाप के पास भेज दिया। एक बात बताओ दरोगा साहब, बहू ने ये गलती तो कर दी थाने आके, एक बात बताओ सर, मेरे छोरे के साथ ज़िंदगी ना काटनी। अगर मैंने अपने छोरे के इसी कौन घूमेगा उस कार में, हम आज मरे कल दूसरा दिन। हमें कहा कभी भी अस्थियाँ बहा दोगे हमारे गंगा में जाके, अपने लिए मांग रही हूँ। अरे जो भी मांगा इसके लिए, बेटे के लिए, आने वाली नस्लों के लिए मांगा, इनके भले के लिए मांगा। दुनिया घूम रही है, नाक ना कटे, बहुएं होती काय के लिए, अपने घरों से लाती हैं भर भर के सामान, तो हारी लाती है, ये भी ले आती। तो मैंने क्या गलत कह दिया? इसका बताने का तरीका गलत था, लेकिन मेरा मांगने का तरीका गलत नहीं था दरोगा साहब। और ना में से ऐसा नहीं कि मुझसे प्यार नहीं करती, मेरा छोरा नहीं करता, ये तो गलत, जो जिस तरीके से बताया गया है वो गलत ही संदेश है। मेरा तरीका वो नहीं था दहेज का। माँ जी आप सच सच बताना, जब आपको कुछ मांगना ही था तो आप शादी पे मांग लेती ना। और मैंने तुमसे हाथ जोड़ के बोला था माँ जी मेरे पिताजी बहुत गरीब हैं, लेकिन आपने मेरी एक भी नहीं मानी। और मेरी तो माँ भी नहीं है जो मुझे देख सके या मेरे हम लोगों का ख्याल रख सके। अकेले पिताजी हैं, अब उनकी छाती पे कब तक दांत रखूँ, कब तक रहूँ वहाँ जाके। एक बात बता बहू, तेरे बाप के पास जमीन जायदाद ना देंगे तो अपनी छोरी को देंगे या मेरे नाम कर देंगे या छोरे के नाम करेंगे? तू खुद बता। अरे जो भी देंगे वो तेरे नाम ही तो करेंगे। और उसे बरतेगा कौन? तेरा आदमी, तेरे बच्चे, मैं बरतूंगी या इस बुढ़ापे में तेरे ससुर बरतेंगे? तो खुद तो सोच, घर मकान किसका है? इतना मेहनत तो इनके हमारे खसम ने किस लिए कमा के इतना बड़ा मकान बनाया? किस लिए बनाया? तुम्हारे लिए। किसे दे के मरूंगी? तुझे दे के मरूंगी, बहू बेटे को दे के मरूंगी। मैं अपनी छाती पे ले जाऊंगी। कर किसके लिए रही हूँ? तुम्हारे लिए। और आज दरोगा साहब मुझे ऐसी उम्मीद नहीं अपनी बहू से कि मैं इनके लिए इतना सब कुछ सोच रही हूँ, और इस बुढ़ापे में मेरी बहू मुझे थाने ला के बैठा लेगी। सच बता रही। देखिए माता जी, आज तुम्हारी बहू ने कंप्लेंट लिखवाई है दहेज के खिलाफ तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ये ड्रामेबाजी। मैं आए दिन ये दहेज के ना हमारे सामने अनगिनत केस आते हैं, शक्ल देख के पहचान लेते हैं हम कि मतलब कौन कैसा आदमी है। अच्छा माता जी बताइए, घर में तुम्हारे सिवा और कौन कौन रहता है? मेरे पति रहते हैं घर में दरोगा साहब, और पीछे बैठे कर लो पति से बात, वही बता देंगे क्या सच्चाई है, मैं कितना प्यार करूँ ना करूँ, क्या कितना बुरा चाहूँ। पति, मैं तुम्हारे पति से बात करता हूँ अभी, ठीक है? हाँ बाबा जी खड़े हो जाओ, तुम बताओ। अरे दीवान जी क्या बताऊं, मेरे घर में तो बड़ा ही रार होती है, और ये नहीं मानती हमारी धर्म पत्नी, जे लपन लपर करती रहती है। इससे मैं कहता हूँ लपन लपर मत करे कर, लपन लपर मत करेगा, लपन लपर करती है दीवान जी, ये नहीं मानती। और हमारी बहू संस्कार माने बहुत बढ़िया, सही बता रहा हूँ। मैं जब आया तो मुझे पानी भी देने आई, मैंने मंगाया पानी बढ़िया, और इसने आज तक 45 साल हो गए मुझे कुछ नहीं खवाया ना कुछ किया, कुछ नहीं। मैं बुढ़ापा आ गया, मुझ पे बाहर ऐसी सफेद नहीं पड़ गई दीवान जी। तुम्हें शर्म ना आ रही? बुढ़ापे में तुम्हारे साथ मैंने 45 साल काट दिए, बच्चे तुम्हारे पैदा करके बड़े कर दिए, बहू वाली कर दी, कुछ दिन बाद पोता पोती वाले हो जाओगे, और आप तुम मुझे बुराई दे रहे हो थाने में बैठ के। तुम्हें घर देखूंगी, देखना तो तुम्हारे जितने पर निकलना है इस बुढ़ापे में, जहर देऊंगी तुम्हें तो। अरे माता जी मुझे लगता है तुम में ही कमी है, समझे? ये बाबा जी ने बता दिया तुम में ही कमी है, तुम ही इस बहू को बहुत परेशान करती हो। अब तो तुम सीधे अंदर जाओगी जेल में, अब तो जो कुछ भी है इस बहू के हाथ में। माँ जी अगर आज तुम मुझे नहीं देखती ना, और तुमने मुझे वहाँ देख लिया होता, मुझे बंदर ने खा लिया था, और आज हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। अगर तुम सही चल रही होती तो आज तुम्हारी वजह से पापा जी, मेरे पापा जी सब इस थाने में बैठे हैं, और मुझे बंदर ने खा लिया। तुमने मुझे दवा तक नहीं दिलाई, तुम चाहती तो मुझे डॉक्टर से दवा दिलवा लाती। क्या तुम्हारी बेटी होती तभी तुम यही करती उसके साथ में? एक बात बता बहू, थोड़ा शर्म कर ले, शर्म कर ले, मेरा मुंह ना खोलवा बुढ़ापे में। अगर मेरी बेटी होती ना तो मैं उसे जिंदा जला देती ना, तब भी अपनी माँ को थाने में ला के बैठती। यही तो फर्क है बहू में और बेटी में, यही फर्क है बहू और बेटी में। आज मेरा छोरा होता ना, ये सब देख के ना तेरे टुकड़े करता,
बहा देता तुझे नदी नाले में, सही बात पूछे तो। मैंने तेरे साथ क्या बुरा करा, क्या बुरा करा मैं तुझे अपने घर में इज्जत से रखा ना। अगर मैं तुम्हारे साथ में कुछ अच्छा भी करती ना और मैं तुम्हारे इसी तरह जुल्म सहती रहती तो तुम है ना मुझे मार के कच्चा खा जाती। और एक भागवत गीता में लिखा है कि जुल्म करने वाले से ज्यादा जुल्म सहने वाला गुनहगार होता है। अच्छा, मैं तुझ पर जुल्म से डाल रही हूँ, ऐसा गलत मत बोले, गलत अलग शब्द मत बोले। तू मेरी बहू थी या बहू रहेगी। मैंने तुझे कभी ना चाहा कि तुझे मैं अपने छोरे से अलग करूँ। हाँ माँ जी, बर्दाश्त की भी हद होती है। अब सोच लो तुम्हें मुझे सही से रखना है या नहीं। ना ऐसा कह रही मैं तेरे साथ जिंदगी काटूंगी, छोरा जिंदगी काटेगा। मैं कहूँ आज तुझे मैं जेल में करा देगी, 4 दिन बाद मर के मुल्तान जाऊंगी। ऐसा है, ये कहाँ तो बंद करो दोनों जने, समझ गए। ए लड़की, तुम ये बताओ, क्या तुम रिपोर्ट लिखाना चाहती हो? रिपोर्ट लिखाओ तो मैं इनको अंदर जेल में डालूं। दरोगा जी तुम रिपोर्ट लिखो और जिन्हें अंदर कर दो। अब बहू कैसे बातें कर रही है, कैसे जुल्म ढा रही है तू। इस बुढ़ापे में थोड़ी तो शर्म कर ले। मैं तेरी दुश्मन ना हूँ, तेरी सास, तेरी माँ से बढ़कर हूँ मैं। थोड़ा बहुत तो शर्म कर ले। ना भाई दीवान जी, डालो इसे, मैं इससे खूब परेशान हूँ। घर में जे हाय हत्या मचा देती, लपड़ लपड़ करती रहती है। डालो इसको जेल में, मैं भी खड़ा हूँ। डालो जेल में से। चल माता जी, अब तो तुम्हारे पति भी तुम्हारे खिलाफ है, समझे। पति भी अब बेटी की सपोर्ट में। अब तुम तो सीधे जेल में, थाने में आराम से चक्की पीसोगी, समझे। अब क्या करा जाए बताओ। ऐसे मत करो दरोगा साहब जी, ऐसे मत करो। मेरा बुढ़ापा मत खराब करो। मैंने तो ये बहू करी थी कि मुझे सुख देगी, मुझे पोता पोती खिलाने को मिलेंगे, बैठ के राज करूँगी, टाट करूँगी। लेकिन मुझे बहू तुझसे ये उम्मीद रही कि इस बुढ़ापे में तू मेरा जी जलाएगी। बस मैं ये चाहती हूँ, बस दरोगा साहब जी मुझे घर भेज दो। मैं कुछ ना कह रही, इससे ज़्यादा होगा ना मैं संन्यास ले लूँगी, मैं चली जाऊँगी गंगा नहाने। और क्या। देखो यहाँ कहाँ तो करो मत, ठीक है। मैं तो इनको जेल में डाल रहा हूँ, यहाँ आपस में दोनों समझौता कर लो। ये घर की बात है, मैं तुम्हें अपने के नाते समझा रहा हूँ। ये घर की बात यहीं दब जाएगी, अन्यथा अगर जेल में पड़ेगी तो केस बहुत लंबा जाएगा। तारीख पे तारीख होंगी दोनों परिवारों की। बहू देख, मेरा बुढ़ापा मत खराब कर। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं बहू, मुझे माफ कर दे, मुझे गलती हो गई। आज के बाद मुझे परेशान तो ना करोगे। ऐसे कह रही मैं परेशान को रोज तेरा खून एक प्याली निकाल के बेच रही हूँ, ऐसी बातें कर रही है। आज के बाद मुझे हुक्म तो ना चलाओगे। अच्छा, और कोई बहू लिया हूँ, किससे मांगूंगी बुढ़ापे में? पानी दे, बस 2 रोटी से मतलब रखना, 2 रोटी दूंगी टाइम से। बस। और चाय ना देगी तुम? हाँ दे दूंगी चाय। ना लत्ते खुद धोगे पहनूंगी, बताइए। मैं धो दूंगी। बेटा चल तू अब जा, माफ कर दो। सुन नहीं है ना, ये लपड़ लपड़ मत करिए। बहू तो है का, सुन लिया नहीं। ये बहू को परेशान मत करना। और बहू जय कभी भी तुझसे कुछ भी कहे मुझे आवाज देना, तू है का, मैं इसकी डंडिया करूंगा, इसके हलक में डंडा कर दूंगा। भाई चौधरी साहब, हाँ जी भाई माफ करो हमें। देखो हमारी ये हमारे घर में ये है, देखो भाई माफ करो, ऐसा अब नहीं होगा। मैं हूँ तू, अब मैं कर रहा पड़ूंगा, टेंशन मत लेना तुम। बहू मेरे फेवर में और मैं बहू के फेवर में हूँ। अब कोई बात तो ना होगी? बिल्कुल चौधरी साहब, अगर कोई बात है या तो मुंह कटवा लूंगा, टेंशन मत लो। मैं डंडिया ही करूंगा अपनी बहू की, जरा लपड़ लपड़ करती है ये। ठीक है, उन्हें समझा कर रखे करियो। बस दीवान जी टेंशन मत लो, इसने मेरी जिंदगी झंड कर रखी है। बहू जैसा तू कहेगी वैसे रखूंगी। अब तू घर चल। ठीक है तो दीवान जी तुम इन्हें छोड़ दो सबने, अब जी मुझे सही रखूंगी। ठीक है बेटा, तुम्हारे कहने पे छोड़ देता हूँ, वरना इनको तो अंदर डाल के चक्की पिसवाता, इतने डंडे पिलवाता इन पे। ये दहेज के खिलाफ, ये ऐसे जो समाज के जो कीड़े हैं ना, जो दहेज मांगते हैं, अरे जो भी मांगना है शादी पे क्लियर बात करा करो। हाँ बेटा देखो, ये तुम्हारी FIR है, ये मैं इसे GD पे नहीं चढ़ा रहा हूँ। अब एक एक करके सब पे वो साइन करवाओ, ताकि तुम लोगों में राजीनामा हो गया है, समझे। और आगे से ध्यान करना माता जी, अगर खबर आ गई ना थाने में दोबारा तो डाल दूंगा अंदर 2 साल के लिए। दीवान जी खबर नहीं आवेगी, तुम टेंशन मत लो तुम। हाँ ताऊ जल्दी करो। बिल्कुल, इसकी तो डंडिया ही कर दूंगा मैं। है मेरा नंबर। कैसे मेरे भाग, कैसे कैसे केस आ जा मैं। बहू देख, मैंने तेरे से माफी मांग ली, अब तू घर चल। बहुत इज्जत उतर गई हमारी थाने में, अब तू चल। ठीक है मम्मी, कोई बात नहीं, चलो। मैं तुझे बस मेरे गले लगा ले, चल खत्म कर बात सब। तू घर चल बहू, घर चल तू, बस घर चल बहू, घर आ। अच्छा दरोगा साहब जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, जाओ। दीवान जी राम राम। राम राम, जाओ ताऊ जाओ। चौधरी साहब हमसे कोई गलती हुई माफ करिए चौधरी साहब। चलो कोई बात